बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, आप अहकाम व मसाइल की क्लिप सुन रहे हैं। इस क्लिप में जिस सवाल का जवाब पेश करना है वो सवाल हैदराबाद की एक खातून ने किया है। खातून ने दरियाफ्त किया कि मुफ्ती साहब ज़रा ये बताइए कि खुला की इद्दत क्या होती है। औरत ने जब खुला ले लिया तो उसके बाद वह इद्दत गुजारेगी तो उसकी इद्दत क्या होगी, ज़रा शरई रहनुमाई फरमाएं। तो इस सिलसिले में कुरान करीम में भी तज़किरा मौजूद है और अहादीस में भी है। फ़ुक़हा किराम ने मुकम्मल तौर से वज़ाहत की है कि आखिर खुला की इद्दत क्या है। जवाब बहुत मुख्तसर है। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इब्तिदाई बातें मैं कहना चाहूँगा, यानी तमहीद के तौर पर। पहली बात तो ये कि आखिर खुला किसे कहते हैं। चूँकि बहुत सारे लोग जो इस क्लिप को सुन रहे होंगे उन्हें खुला के बारे में मालूम नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ इज्जत बयान कर दूं तो शायद उन्हें बात समझ में ना आए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, इसलिए मैं खुला के बारे में बताना चाहता हूँ। ये खुला क्या है? असल में निकाह की वजह से जब औरत और मर्द आपस में ज़ौजैन कहलाते हैं, शोहर बीवी कहलाते हैं, निकाह हो गया है। अब उस निकाह को अगर ख़त्म करना चाहते हैं, जो अक़्द निकाह है, शोहर बीवी रह रहे हैं आपस में, ठीक ठाक है, मामला ठीक चल रहा है, लेकिन किसी वजह से निकाह ख़त्म करने की बात हो रही है, तो एक सूरत तो ये कि शोहर उसे तलाक दे दे। तलाक का शरई तरीक़ा है, उस तरीक़े से देना चाहिए अगर देना चाहे, और न दे तलाक, यही बेहतर है, यही अच्छा है। लेकिन शोहर तलाक नहीं दे रहा है और आपस में ज़ौजैन को रहना मुश्किल हो रहा है, आपस में अहलिया रहना नहीं चाह रही, जो वजूहात भी हो, और शोहर तलाक नहीं दे रहा है। तो अब इस रिश्ते निकाह को कैसे ख़त्म किया जाए? तो उसकी सूरत ये है कि औरत रहना नहीं चाह रही है तो औरत खुला ले सकती है। यानी औरत अगर निकाह ख़त्म करना चाहे तो खुला ले सकती है, और मर्द अगर छोड़ना चाहता है मर्द तलाक दे सकता है। लेकिन याद रखिए, जब निकाह हो गया है और आपस में ज़ौजैन बन चुके हैं, शोहर बीवी का रिश्ता हो चुका है, हस्बैंड और वाइफ कहलाने लगे हैं, और यकीनन जायज़ तरीक़े से, शरई तरीक़े से यह अक़्द हुआ है, तो अब अक़्द को तोड़ने की बात न की जाए। यह अक़्द को तोड़ना कोई बेहतर चीज़ नहीं है। शोहर तलाक अगर देता है तो तलाक कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है। तलाक एक मजबूरी की चीज़ है और उसका भी तरीक़ा शरीयत ने बताया है। फ़ुक़हा किराम ने तलाक की किस्में बताई हैं। तलाक़ अहसन है, तलाक़ हसन है, तलाक़ सुन्नत है, तलाक़ बिदअत है, तलाक़ की किस्म है, और शरीयत ने तरीक़ा बताया है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में धड़ाधड़ तड़ातड़ तलाक दे देते हैं, रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। इंतहाई नापसंदीदा अमल है, याद रखिए, इंतहाई नापसंदीदा अमल है। शरीयत ने इसे नापसंद किया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब निकाह हो चुका है, रिश्ते इज़्दिवाज में जुड़ चुके हैं, ज़ौजैन हो चुके हैं, तो शौहर तलाक न दे और औरत भी खुला न ले। अपने अंदर बर्दाश्त की कैफियत पैदा की जाए। किसके अंदर है कमी नहीं होती, ज़रा सोचिए। कौन है जो बिल्कुल दूध का धुला हुआ होता है? कुछ न कुछ कमी होती है। शौहर को भी थोड़ी नरमी इख्तियार करनी चाहिए, वक्त पड़ जाए अहलिया को भी नरमी इख्तियार करनी चाहिए। एक गुस्सा अगर हो जाए दूसरे को ठंडे हो जाना चाहिए। एक अगर कुछ करे दूसरा उसे बर्दाश्त कर ले, और कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़ौजैन की जो ज़िंदगी है, प्यार, मोहब्बत, अमन, आफियत, सुकून, रहमत के साथ और एक मिलनसारी के साथ ज़िंदगी गुजरती रहे और आपस में दरार न पैदा हो। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हो जाती है कि रिश्ते को ख़त्म करना ही बेहतर है, तो मर्द को तलाक का तरीक़ा बताया गया है, बल्कि तलाक से पहले भी कौन सा अमल इख्तियार करना है उसके भी तरीक़े हैं। आप मुफ्ती साहब से दरियाफ्त कर सकते हैं, किसी आलिम साहब से दरियाफ्त कर सकते हैं। खैर, शौहर को इख्तियार है कि वो तलाक दे सकता है, लेकिन उसका तरीक़ा है, याद रखिए। और अहलिया को इख्तियार है कि शौहर तलाक नहीं दे रहे, अहलिया रहना नहीं चाहती, तो अहलिया खुला ले सकती है। खुला कैसे लिया जाएगा? अहलिया या तो ये कहे शौहर से कि आपने जो महर हमें दिया था, मैं महर वापस करती हूँ और आप
निकाह के बंधन को ख़त्म कर दें। और उसी तरह अगर महर ना हो तो कुछ और अहलिया कहे फला ज़मीन मैं दे देती हूँ, इतनी रक़म मैं दे देती हूँ, अपनी फला चीज़ मैं आपको दे देती हूँ, इस निकाह को ख़त्म कीजिए। तो अगर दोनों राज़ी हो, रजामंदी ज़रूरी है, सिर्फ अहलिया के कहने से नहीं होगा। अगर दोनों राज़ी हैं और शौहर राज़ी है कि ठीक है आप फला चीज़ दे रही हैं, मैं ले रहा हूँ और रिश्ते को ख़त्म करते हैं, तो इस तरह रिश्ता ख़त्म करने को खुला कहलाता है। यानी औरत की जानिब से रिश्ता ख़त्म करने की बात हो, कुछ देकर कि ये ले लें आप, कुछ देकर और शौहर राज़ी हो जाए तो फिर ये खुला है। और 2 गवाह मुतय्यन कर दी जाएं, गवाह के सामने ये खुला कामल हो जाए। खैर जब खुला हो गया, अब उस खातून को, उस औरत को किसी दूसरे मर्द से शादी करनी है, तो अब क्या तरीका होगा? तो वो औरत जिसने खुला लिया है वो इद्दत गुजारेगी। औरत इद्दत क्या है? अगर उसे पीरियड आता है, अगर उसे हैज आता है, माहाना जो सिस्टम है, तो 3 हैज गुजारना, 3 पीरियड गुजारना ये इद्दत है। लेकिन उसे माहवारी नहीं आती है, उसे हैज नहीं आता, पीरियड नहीं आता है, तो उसके लिए 3 महीने हैं। 3 महीने ये इद्दत है। मैं समझता हूँ बात वाज़ेह हो गई होगी। असल सवाल का जवाब तो इतना ही था कि खुला की इद्दत क्या है। तो खुला की इद्दत अगर माहवारी आती है, पीरियड आता है, हैज आता है, तो फिर 3 हैज है, 3 माहवारी है। और अगर माहवारी नहीं आती, हैज नहीं आता है, तो फिर 3 महीने है इद्दत। 3 महीने गुजारने के बाद वो जिस मर्द से चाहे, यानी शरई उसूल और दायरे में रहते हुए वो उस मर्द से निकाह कर सकती है। ये मुख्तसर सा जवाब है। मैंने तमीदन थोड़ी बात बढ़ा दी है ताकि इस दिवाजी ज़िंदगी को बाकी रखने की कोशिश की जाए, तोड़ने की कोशिश न की जाए। हमारे समाज में रिश्ते को ख़त्म करना आम हो रहा है। अब हम लोग मुफ्ती साहब कहलाते हैं, लोग मुफ्ती साहब कहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मसाइल पूछते हैं। दारुल क़ज़ा है, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का दारुल क़ज़ा हो या फिर दीगर इमारतें हैं उनके दारुल क़ज़ा हैं, वहाँ कितने केसेस आते हैं रिश्ते को तोड़ने की बात। नहीं, जब रिश्ता आपने कर लिया है तो उसे बाकी रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।